तो आइए विद्यार्थियों, तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। हमने दो वीडियो के अंदर देख लिया रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, पृष्ठीय प्रसार गुणांक क्या है, और आज बारी है इसकी आयतन प्रसार गुणांक की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो, डेफिनेशन। यदि किसी घन को, घन 3D है, घन और घनाभ, यदि किसी घन को उष्मा ऊर्जा दी जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो उसके आयतन में परिवर्तन उत्पन्न, डेल्टा वी परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो अब एक घन का निर्माण करते हैं। अब देखो, इधर तो लिख लो भाई लोगों तुम तापमान, और इधर लिख लो आयतन। जब तापमान कितना है T1 और आयतन कितना है V1, वेरी गुड, और ये कितना है V2, तो तापांतर डेल्टा T बराबर कितना होगा T2 माइनस T1, और इसके कोरिस्पोंड आयतन में परिवर्तन कितना V2 होगा माइनस V1। कितना होगा। बस इसी को भाषा के अंदर लिखेंगे। ये हमने इसके दो भाग कर लिए, दो भाग याद नहीं बन रहे क्या? माना एक घन का T1 तापमान पर आयतन बराबर V1 तथा T2 तापमान पर आयतन V2, तो तापांतर डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 व आयतन में परिवर्तन बराबर V2 माइनस। इस V को ये मत बना देना, ये वेग बन जाएगा। हाँ, और ये कैपिटल है तो वॉल्यूम है। अब नीचे लिखेंगे कि डेल्टा V का मान निम्न बातों पर निर्भर करेगा। निम्न बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, प्रारंभिक आयतन डेल्टा V का मान प्रारंभिक डेल्टा V समानुपाती आयतन के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा V समानुपाती V1। और नंबर 2, डेल्टा V का मान तापांतर के समानुपाती होता है, अर्थात
डेल्टा वी समानुपाती डेल्टा समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये टॉपिक समझने के लिए इससे पहले 2 वीडियो डाली हुई है, उनको जरूर देख कर आए। सीधे तीसरे वीडियो के अंदर आकर इसे समझने की आसान है। तो हम क्या लिख देंगे कि डेल्टा वी, तो पहली वीडियो है उसके अंदर स्कीम लगाने की आपको ठीक बताई गई है, वो जरूर देख लेना। या डेल्टा वी ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ कौन आएगा अल्फा वी और v1 डेल्टा जहां अल्फा वी जो है जहां अल्फा वी बराबर आयतन प्रसार गुणांक। अब अल्फा वी की परिभाषा लिखेंगे। अल्फा वी की परिभाषा तो इसे क्या दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से अल्फा वी बराबर डेल्टा वी अपॉन v1 डेल्टा p। यदि एक ऐसा घन ले जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब हो और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो उसका आयतन प्रसार गुणांक उसके आयतन में परिवर्तन के बराबर होता है। हमने एक चीज छोड़ दी कि अल्फा एल का मात्रक नहीं लिखा, अल्फा ए का मात्रक नहीं लिखा, तो अब लिखेंगे अल्फा वी का मात्रक। तो वो तीनों में तुम्हें कभी बता दूंगा, एक जैसे ही सेम। हाँ यूनिट निकल के है यहाँ तक कर लिया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके अंदर संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे ये तो 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तीनों को कभी पूछा नहीं है, 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। इन तीनों में है, अकेला आएगा तो 2 से 3 नंबर का आएगा। इन तीनों के अंदर संबंध स्थापित करेंगे। तब तो बड़ा होना ही, तब स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। 4 नंबर का आएगा, फिर स्पीड भी तेज रखनी पड़ेगी। और उस टाइम फिर तुम ये नहीं लिखोगे इस साइड में जो चित्र के पास में यहाँ लिखा है, क्योंकि इसको 2 बार क्यों लिखेंगे, ये लिख रहे हो ये चीज, तो ये चीज तुम हटा देना पेपर के अंदर। ये मत लिखना कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना, तो बाद में सीधा ये तुम्हारे पेपर की दूसरी पारी के अंदर होगी, सेकेंड पारी। सुबह सुबह तुम्हें पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा, एक बार रिविजन का। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि 1 मीटर क्यूब आयतन वाले, मैं लिख देता हूँ, यदि 1 मीटर क्यूब आयतन वाले घन का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित किया जाए, तो घन के आयतन में उत्पन्न परिवर्तन आयतन प्रसार गुणांक के बराबर होता है। आयतन प्रसार गुणांक के बराबर होता है। अब इसका मात्रक और लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मात्रक, क्यों अल्फा वी का
मात्रक। इसी के साथ में लिख लो अल्फा ए का मात्रक और इसी के साथ लिख लो अल्फा एल का। तीनों सेम ही है, कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये समीकरण है इसकी अल्फा बी की। ये मीटर क्यूब के अंदर आएगा, है तो आयतन। ये मीटर क्यूब में आएगा, ये भी किस में आएगा? तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, और ये आएगा सेंटीग्रेड में। तो 1 बटा सेंटीग्रेड मात्रक आ गई। सेंटीग्रेड इनवर्स, सेंटीग्रेड इनवर्स कर लो, तो इसको हम लिखते हैं 1 बटा सेंटीग्रेड इनवर्स। ए वाले का तुम फॉर्मूला देखोगे तो उसमें यहाँ पर डेल्टा ए था, यहाँ पर A1 था और यहाँ पर डेल्टा टी था, तो वो दोनों भी आपस में कटेंगे। उसमें भी क्या आएगा? 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड। लंबाई वाले में देखोगे तो यहाँ डेल्टा एल था और यहाँ L1 था, तो वो भी आपस में कटेंगे। उसका भी क्या आएगा? 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड। ये इम्पोर्टेंट है, तुमसे ये 1 नंबर में छोटा पेड़ बड़ा धमाका कर सकता है। लेकिन तीनों का मात्र होता है। मात्र पूछ सकता है, एक का मात्र पूछेगा क्वेश्चन, 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से वो पूछ ले तुम्हें इसका विमीय सूत्र बताओ, तो विमीय सूत्र के अंदर क्या लिखोगे? भाई m है नहीं, l है नहीं, टी समेत है, t भी नहीं है, ये तो टेम्परेचर है। नहीं, केल्विन 1 आएगा, केल्विन -1 m l t a के लेते हैं उसके अंदर, बलदार के अंदर भाई m l t a k और मोल और कैंडेला, ये सारी चीजें साथ क्या है। तो इसमें के केल्विन आ रहा है ना टेम्परेचर का, तो ये इसका आएगा -1। ये थोड़ा सा देख लेना, ये तुम यहाँ नोट कर लो। तो ये था आपका आयतन प्रसार गुणांक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्फा एल और अल्फा ए में क्या संबंध है, फिर हम देखेंगे अल्फा ए और अल्फा बी में क्या संबंध है। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।